जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा। नए दर्शकों को बता दूं कि वह कैसे पता करें कि वो सिंह लग्न के व्यक्ति अर्थात लियो असेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात लियो एसेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, 5 नंबर लिखा हुआ इस भाव में, तो ये सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं ग्रहों की, वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और फरवरी माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए सूर्य महाराज, और सूर्य महाराज आपके 1 फरवरी को छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। छठा भाव आपके स्वास्थ्य का होता है, हेल्थ का होता है, और सूर्य का नीच राशि में गोचर करना ये इंडिकेशन है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर सूर्य महाराज 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो यहाँ पे शनि महाराज के साथ गोचर करेंगे, तो फिर से सूर्य की स्थिति कमजोर है, तो फिर से आपको बचे पीरियड के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य देव की पॉजिटिव एनर्जी को मजबूत रखने के लिए आपको जो जनरल रेमेडी होती है, जैसे आप डेली आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या सूर्य को अर्घ्य दीजिए जल का, या गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, तो ये सब जनरल उपाय हैं सूर्य की पॉजिटिव वाइब्रेशन को मजबूत रखने के लिए। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और सूर्य की रेमेडी भी करनी है। अपने इस पीरियड में अपने पिता से किसी तरह का वैमनस्य ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि किसी प्रकार का डिफरेंसेज हो तो वहां पे आपस में बैठ करके सलाह लेकर के उसको सुलझा लेना है। पिता की उचित सलाह आप मानेंगे। और चूंकि छठा भाव लड़ाई झगड़े का भी होता है, वाद विवाद का भी होता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इस समय कमी रहेगी, तो आपको बेवजह किसी से नहीं उलझना है। और जब सूर्य महाराज 13 तारीख से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यदि आपका किसी के साथ पार्टनरशिप है, कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के भावनाओं का ध्यान रखिएगा। वहां पे कोई डिफरेंसेज आए तो वो भी आपसी सहमति से सुलझ जाना चाहिए। पब्लिक इंटरेक्शन में आप लगे हुए हैं, पब्लिक के बीच रह के कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का डिस्कॉर्ड ना आए, किसी तरह का कंफ्यूजन ना आए। आत्मविश्वास में कमी तो निश्चित रूप से रहेगी, तो आप उपाय करते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, प्राण शक्ति मजबूत रहेगी। शनि महाराज आपके 17 जनवरी को ही कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और वहीं गोचर कर रहे हैं। लंबे समय के लिए सप्तम भाव पे गोचर करेंगे और गोचर करते हुए चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो आपको सामाजिक स्थिति मजबूत करने में शनि महाराज से मदद मिलेगी। लेकिन शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए एक संदेश भी दे रहे हैं, एकला चलो रे, ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो। जो भी आपने अनुभव प्राप्त किया है जिंदगी में, उसका भरपूर उपयोग करना है। किसी पे अंधविश्वास नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना है, और अपने आप को मजबूती से खड़े रखना है अकेला। ये संदेश है शनि महाराज का, और लंबे समय के लिए आपको इस सिद्धांत का पालन करना है। और यहां तक कि यदि आपको इस पीरियड में मैरिज भी करना पड़े, यदि आप अनमैरिड हैं, तो अपनी शर्तों पे मैरिज कीजिएगा, सामने वाले के शर्तों पे नहीं तो यहाँ पे रिजल्ट बाद में फ्यूचर में नेगेटिव होगा। तो आप सोच समझ के सारा निर्णय लेंगे, जो भी सामने वाले का डिसीजन होगा। ये पूरी दुनिया है और शनि महाराज वहां गोचर कर रहे हैं, सारे अपोनेंट आपके यहाँ पे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
शनि महाराज आपको भरपूर मजबूती देंगे क्योंकि पंच महापुरुष योग बना रहे हैं यहाँ पे, और सप्तम भाव में काल पुरुष की कुंडली में शनि महाराज उच्च के होते हैं, तो आपको यहाँ बहुत मजबूती से फल देंगे। बस शनि महाराज के हिसाब से आपको चलना है, शनि महाराज का इंडिकेशन आपको समझना है, फिर शनि महाराज आपको खुद ब खुद रिजल्ट देते जाएंगे। लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं और आपके सामाजिक हैसियत में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाएगा और आप आगे उठते चले जाएंगे। समाज में सामाजिक हैसियत आपकी बढ़ती चली जाएगी और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे आप। मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत में धीरे धीरे इजाफा होता चलेगा। शुक्र महाराज आपके 15 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और चूंकि यहाँ पे शुक्र और शनि की युति बन रही है गोचर में, ये प्रकार से राजयोग है, बहुत ही बढ़िया और पावरफुल राजयोग होता है ये। तो आपको यदि कोई फेवरेबल ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा चल रही हो और यहाँ पे गोचर उसको टैली कर रहा होगा, तो आपको कोई न कोई सामाजिक उपलब्धि, सामाजिक हैसियत, सामाजिक उच्च प्रतिष्ठा पद मिलने की पूरी संभावना है। और शनि महाराज और शुक्र महाराज मीन राशि में फिर 15 तारीख को प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। अष्टम भाव पे शुक्र महाराज का गोचर करना उतना उत्तम नहीं है, लेकिन शुक्र महाराज उच्च का गोचर करेंगे। मीन राशि में शुक्र महाराज उच्च के होते हैं, तो आपको अचानक से कुछ लाभ कराएंगे धन का। यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं जो कि उनकी डिजायर है, कुछ न कुछ आपका कोई अचानक से कोई काम रुका हुआ हो जाएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं रही होगी। और यहाँ गोचर करते हुए वो कर्म भाव के भी फल देंगे अचानक से और आपके प्रयासों का भी फल देंगे। तीसरे भाव के स्वामी हैं। हाँ, जो आपका जो कोबर्न्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उन सबसे किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस तरह का ध्यान रखना है। प्रयासों में वृद्धि बनाए रखनी है। यदि आप कमीशन के थ्रू कमाते हैं, आपके प्रोफेशन में यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा बड़ी यात्रा, तो वहां पे आपको ज्यादा सफलता मिलेगी अचानक से। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो अचानक से सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से अचानक से लाभ हो सकता है और अनायास होने वाली बातों का कुछ न कुछ, यदि गोचर के हिसाब से ओरिजिनल नेटल चार्ट में परिस्थितियां टैली कर रही होंगी तो कुछ न कुछ आपको हाथ लगेगा अचानक से। राहु महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो उत्तम स्थिति है इनकी, बहुत पहले से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो कर्म स्थान से संबंधित आपका रिजल्ट आएगा। फरवरी माह में कोई आपका भाग्य के थ्रू कोई पोजीशन बन सकती है, बॉस के साथ ट्यूनिंग बन सकती है जिससे आपको कुछ फायदा मिले, कर्म स्थान में आपको मजबूती मिलेगी। साथ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए और रिलेशंस सबऑर्डिनेट्स के साथ स्मूथ बनाए रखने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन फाइनली परिस्थिति आपके फेवर में होगी और आप उससे फायदा उठा पाएंगे। मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, शुभ भाव को देख रहे हैं, तो यदि आप कोई रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, वहाँ काम धंधा करते हैं और रियल सेक्टर के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ फायदा होता हुआ फरवरी माह में दिखेगा यदि आप प्रयास करेंगे तो, क्योंकि कर्म स्थान से संबंधित और सुख स्थान से संबंधित आपको फायदा फरवरी माह में इंडिकेट करता है। मंगल महाराज के थ्रू भाग्य का साथ मिलेगा। जो व्यक्ति पहले से कोई फ्लैट परचेज के लिए, जमीन परचेज के लिए, प्लॉट परचेज के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको इस मामले में सफलता मिलेगी। ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से यदि समय चल रहा होगा तो आपको उसका अनुभव हो जाएगा और आप प्लॉट, फ्लैट, जमीन परचेज करने में सफल हो जाएंगे। चंद्रमा 1 तारीख को यहाँ गोचर कर रहे हैं, इनकी स्थिति 2.25 दिन में चेंज हो जाती है। ये गोचर परिवर्तन करते हैं 2.25 दिन में, राशि परिवर्तन करते हैं। तो इनिशियल इंडिकेशन ये है महीने के प्रारंभ में तो स्थितियां आपके फेवर में है, क्योंकि ये लाभ भाव पे गोचर करते हुए कुछ न कुछ आपको दे रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, खर्च करा रहे हैं और उससे फायदा भी करा रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि फरवरी माह आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और कमाने के हिसाब से, धन कमाने के हिसाब से बढ़िया जाएगा।
बुध महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं वो सही से प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि पंचम भाव प्लानिंग का होता है और बुध विजडम के कारक हैं, तो आप प्लानिंग सही से कर पाएंगे। और बुध यहाँ गोचर करते हुए बुध महाराज आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, गेंद के भाव को देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ प्राप्ति कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे। और चूंकि ये भाव आपके हुनर का भी होता है, स्किल्स का होता है, तो आप स्किल्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कमाने में आप सफल हो पाएंगे। यदि शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं, तो उन सब बातों में भी आपको फायदा पहुंचेगा। यदि आप प्लानिंग के हिसाब से, सोच समझदारी से, प्लानिंग के हिसाब से समझदारी से निर्णय लें, तो आपको फायदा फरवरी माह में होता हुआ दिखता है। बुध महाराज यहाँ गोचर करते हुए 11वें भाव के रिजल्ट को दे रहे हैं और धन भाव का रिजल्ट दे रहे हैं, तो लाभ भी होगा और जिससे संचित निधि में वृद्धि भी होगी। यदि आप अपने माता पिता के व्यापार को बढ़ाते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ व्यापार करते हैं, कोई वेंचर चलाते हैं, तो वहां आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, जिससे आपकी संचित निधि में वृद्धि होगी। केतु महाराज आपके ऑलरेडी 3वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति वहां बनती है। प्रयास करने में आप थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, वहां पे आपको ध्यान रखना है। केतु महाराज जहां गोचर करते हैं वहां लापरवाही हो जाती है मनुष्य से। गुरु महाराज अष्टम भाव पे ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट आ रहा है गुरु महाराज का। गुरु महाराज यहाँ गोचर करते हुए धन के कारक है, धन भाव को भी देख रहे हैं, तो अचानक से कुछ न कुछ धन की व्यवस्था करते रहेंगे। और अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, जो ओकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, जब तक गुरु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं तो उनको बहुत इंटरेस्ट बना रहेगा इन सब बातों में, और वो सीख भी पाएंगे। धन की बातों को, अध्यात्म की बातों को, ओकल्ट साइंस की बात को अच्छी तरह एनालाइज करने में वो कामयाब होंगे। इस समय ज्यादा से ज्यादा लर्निंग उनकी हो पाएगी, डीप नॉलेज हो पाएगा। तो गुरु महाराज का ये गोचर अष्टम भाव पे चूंकि अपनी राशि में है तो बहुत अच्छा है। कुल मिलाके फरवरी की परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, सिर्फ स्वास्थ्य में दिक्कत है। और लाइफ पार्टनर के भावनाओं का आदर कीजिए। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, लव बर्ड्स हैं, तो वहां भी आपको पूरी बुद्धिमानी से चलना है। हर डिसीजन को सोच समझ के लेना है। और आपके साथ यदि कोई कंफ्यूजन की स्थिति बने डिसीजन लेने में, तो वहां थोड़ा धैर्य धारण रखिए, क्योंकि मंगल महाराज की चौथी दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, तो आप हेस्टी नेचर नहीं पालेंगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, वहां पे निगेटिव रिजल्ट आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुशल मंगल है, फरवरी माह में कोई दिक्कत नहीं है, धन का आगमन होता रहेगा। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख। ये जो ऊपर वर्णित तारीखें हैं, या किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं। धन्यवाद।